क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को भी एक बार स्त्री का रूप धारण करना पड़ा था। भगवान गणेश को स्त्री का रूप क्यों धारण करना पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथा इस प्रकार है। जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अंधक नामक एक दैत्य माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। अंधक के इस अपमानजनक हरकत पर शिवजी ने उसका संहार करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस के आर पार कर दिया। लेकिन अंधक मरा नहीं, बल्कि जैसे ही उसे त्रिशूल लगा तो उसके रक्त की एक एक बूंद एक राक्षसी अंधका में बदलती चली गई। भगवान को लगा कि यदि इसे हमेशा के लिए मारना है तो उसके खून की बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। माता पार्वती समझ गई कि हर एक दैवी शक्ति के दो तत्व होते हैं। पहला पुरुष तत्व, जो कि उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है, और दूसरा स्त्री तत्व, जो कि उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पार्वती जी ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जो कि शक्ति का ही रूप है। उन सब ने राक्षस के खून को गिरने से पहले ही उसके स्त्री स्वरूप को अपने भीतर समा लिया। फलस्वरूप अंधक का उत्पन्न होना कम हो गया, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पा रहा था। तब माँ पार्वती ने गणेश जी से कहा कि यदि पुरुष देवता स्त्री रूप धारण कर सकते हैं तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। इस पर भगवान गणेश ने अपनी माया शक्ति से एक स्त्री रूप धारण किया, जिस रूप को गणेशानी या विनायकी कहा गया है। भगवान गणेश को शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना जाता है। आखिर में गणेश जी अपने स्त्री रूप विनायकी में प्रकट हुए और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार से देवताओं के लिए अंधक का सर्वनाश करना संभव हो सका। गणेश जी के विनायकी रूप हूबहू माता पार्वती जैसा होता है। अंतर केवल सिर का है। माता पार्वती के बाकी शरीर तो गणेश जी का के जैसा था, लेकिन गणेश जी का सिर गज के सिर से बना है। विनायकी रूप में भगवान गणेश को सौम्यता और शक्ति का संगम माना गया है। जय गणेश जी महाराज।